हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिंदी वर्तनी को पूर्णतः कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते ही हो कि हमारे विभिन्न वनडे परीक्षाओं और स्टेट लेवल के लगभग सभी अधिकांश परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र शामिल किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसे देखना आरंभ करते हैं। दोस्तों, वर्तनी को हम पहले बेसिकली समझ लेते हैं। दोस्तों, वर्तनी आप लोग जानते हो कि किसी भी भाषा की शुद्धता की पूर्ण कसौटी उसकी वर्तनी की शुद्धता से जांची जा सकती है। भाव को भली प्रकार से व्यक्त करने के लिए वर्तनी की शुद्धता आवश्यक है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग लिंग तथा प्रत्यय से संबंधित दोस्तों अशुद्धियों को देखेंगे। लिंग आप लोग जानते हैं दोस्तों, उसके बाद प्रत्यय दोस्तों हम लोग जानते हैं, उसको पढ़ भी चुके हैं दोस्तों। किसी भी शब्द का जो पहला भाग होता है दोस्तों वो उपसर्ग होता है और लास्ट का भाग दोस्तों वो प्रत्यय होता है। बेसिकली हम लोग ऐसे ही इसको देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला शब्द है नारी। नारी दोस्तों एक अशुद्ध शब्द है। नारी ये एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों नारी। ये लिंग संबंधी अशुद्धियाँ दोस्तों। दूसरा है दोस्तों भुजंगिनी। भुजंगिनी हमारा अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों भुजंगी। तीसरा दोस्तों प्रेयसी, ये एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा दोस्तों प्रेयसी। गायकी का दोस्तों गायिका होगा। शताब्दी का दोस्तों शताब्दी, ऐसे लिखा जाएगा शताब्दी, ये होगा दोस्तों हमारा सही। अगला शब्द है दोस्तों विहंगिनी। ये एक अशुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द होगा इसका विहंगी। दोस्तों क्या होगा विहंगी। आगे देखें दोस्तों संधि संबंधी अशुद्धियाँ। दोस्तों संधि संबंधी अशुद्धियाँ, चलिए इसको देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला शब्द है दोस्तों हमारा संवाद, जो कि एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा दोस्तों संवाद। दूसरा शब्द सिरमणि। सिरमणि एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा शिरोमणि। मनोकृष्ट एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द होगा दोस्तों मनःकष्ट। अगला है छत्र छाया, जो कि एक अशुद्ध शब्द है दोस्तों। छत्र छाया ऐसे लिखा जाएगा, छत्र छाया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, छत्र छाया ऐसे लिखा जाएगा। अगला शब्द दोस्तों देखते हैं तरु छाया। तरु छाया एक अशुद्ध शब्द लिखा हुआ दोस्तों, शुद्ध होगा इसका तरु छाया, तरु छाया। अगला शब्द यावत जीवन। यावत जीवन जो कि एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होगा दोस्तों यावत जीवन, यावत जीवन। अगला शब्द दोस्तों पयोपान। पयोपान का शुद्ध होगा दोस्तों पयापान, पयापान। इस समय दोस्तों हम लोग संधि संबंधी अशुद्धियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आप इसका शुद्ध शब्द पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ताकि दोस्तों कैसे भी घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों कभी कभी हमसे अशुद्ध शब्द का भी दोस्तों विकल्प में जांच करने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए दोस्तों आप अशुद्ध शब्द व उनके शुद्ध शब्दों को दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर देखें दोस्तों, इनका रिवीजन करें, ताकि दोनों तरह के दोस्तों शब्दों से आप प्रिपेयर रहें। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, हमारा पयोपान तक हो गया दोस्तों, उसके आगे देखेंगे। अगला शब्द है दोस्तों स्वयंवर, जो कि एक अशुद्ध शब्द है। स्वयंवर ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, स्वयंवर ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द पुनरुत्थान। पुनरुत्थान दोस्तों, पुनरुत्थान का क्या होगा पुनरुत्थान होगा, क्या दोस्तों पुनरुत्थान होगा। अगला शब्द अत्यधिक। अत्यधिक एक अशुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द हम लोग बोलते हैं अत्यधिक, क्या दोस्तों अत्यधिक। अगला शब्द अतएव। अतएव गलत शब्द है दोस्तों, सही शब्द होगा अतयो या अतः यो। अगला शब्द सम्माने, गलत है दोस्तों, सम्मान होता है, सम्माने नहीं होता। सतोपदेश दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता है, सदुपदेश लिखा जाता है। वह वृद्ध नहीं लिखा जाता दोस्तों, वयो विरुद्ध लिखा जाता है। आगे देखेंगे, अगला है दोस्तों उत्पात, जो कि एक अशुद्ध शब्द है, सही शब्द होगा दोस्तों उत्पात, उत्पात। आगे देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों हमारा शब्दों की द्विरूक्ति से संबंधित अशुद्धियाँ। शब्दों की द्विरूक्ति से दोस्तों इसका मतलब है कि कहीं कहीं पे हमें एक शब्द जो हमें नहीं प्रयोग करने चाहिए दोस्तों केवल हो गया, रहस्य हो गया, फिर हो गया, लेकिन हो गया दोस्तों, उन शब्दों का प्रयोग कहीं कहीं जैसे नहीं किया जाता है, फिर भी दोस्तों हम लोग वहाँ पे उन शब्दों को लगा देते हैं, यानी एक से अधिक शब्द लगा देते हैं जिन शब्दों की दोस्तों वहाँ में आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को, ऐसे वाक्य को देखते हैं। ये पहला हमारा है दोस्तों केवल आप ही। केवल आप ही जो कि एक अशुद्ध है दोस्तों। आप ही जब लग जाएगा तो आपको केवल लगाने की ज़रूरत नहीं है।
दोस्तों इसका शुद्ध होगा या तो आप ही कहिए अथवा दोस्तों केवल आप कहिए। केवल आप ही नहीं कहिए दोस्तों, या तो आप ही कहिए या अथवा केवल आप कहिए। केवल आप ही दोस्तों ये गलत हो जाएगा, या तो केवल आप हटाइए यहाँ से, या तो दोस्तों केवल आप ही बोलिए या केवल आप बोलिए। अगला शब्द दोस्तों सायंकाल के समय, जो कि एक अशुद्ध है दोस्तों। सायंकाल से ही दोस्तों समय का बोध हो जाता है, इसलिए उसमें समय लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है। शुद्ध हो जाएगा दोस्तों सायंकाल। इनको दोस्तों आप कॉन्सेंट्रेट होकर देखें दोस्तों। वाक्य संबंधी शुद्धियों में दोस्तों यहाँ से आपको दोस्तों क्वेश्चंस मिलते हैं। अगला दोस्तों घातक विष, जो कि एक अशुद्ध है दोस्तों। घातक विष नहीं, विषैला आप बोल दीजिए तब भी दोस्तों वो घातक विष का ही दोस्तों वर्णन कर देता है, अथवा घातक बोल दीजिए तब भी दोस्तों आपका उत्तर निकल के सामने आ जाता है, ना कि दोस्तों घातक विष। आपको दोनों बोलने की आवश्यकता है। अगला दोस्तों गुप्त रहस्य। गुप्त रहस्य का शुद्ध शब्द है दोस्तों, यहाँ पे जो दुर्युक्ति से संबंधित एक शुद्ध शब्द है। शुद्ध हो जाएगा दोस्तों, या तो आप गुप्त ही बोलिए या रहस्य बोलिए। रहस्य तो गुप्त होते ही हैं, इसलिए गुप्त रहस्य आप नहीं कह सकते दोस्तों। या आप रहस्य कहिए या अथवा गुप्त कहिए। आगे देखेंगे लेकिन फिर भी, हमारा अगला है दोस्तों लेकिन फिर भी। तो दोस्तों ये गलत है आपका, या तो आप लेकिन बोलिए या तो फिर भी बोलिए। दोनों दोस्तों एक ही शब्द का वर्णन कर ही देते हैं, इसलिए दोस्तों या तो आप लेकिन बोलिए या तो फिर भी बोलिए। फिर भी आपका दोस्तों वही बात अर्थ निकलेगा, या दोस्तों आप लेकिन बोलिए तब भी वही अर्थ निकलेगा। अगला देखते हैं दोस्तों द्विरुक्ति से संबंधित अशुद्धियाँ। तब इसके बाद हमारा अगला दोस्तों द्विरुक्ति से संबंधित शुद्धि है, जो कि एक गलत शब्द है। इसका शब्द शुद्ध होगा दोस्तों, या तो इसके बाद आप बोल दीजिए अथवा तब बोल दीजिए, तब भी हो जाएगा दोस्तों। तब इसके बाद नहीं दोस्तों, या तो आप इसके बाद बोलेंगे तब भी वही उत्तर निकलेगा, या तब बोलेंगे दोस्तों तब भी वही उत्तर निकलेगा। अगला है समतुल्य। समतुल्य बोलने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, तुल्य से ही समानता का बोध हो जाता है। या आप सम कह दीजिए या समान कह दीजिए दोस्तों, तब भी आपका उत्तर निकल के सामने आता है। इसलिए आपको समतुल्य बोलने की आवश्यकता नहीं, या आप तुल्य बोलिए अथवा आप सम बोलिए। अगला है दोस्तों नामक शीर्षक। नामक शीर्षक दोस्तों आपको नहीं बोलना है। नामक से ही दोस्तों उनका टाइटल का बोध हो जाता है, या केवल आप शीर्षक बोल दीजिए तब भी आपका टाइटल यानी उत्तर निकल के सामने आ जाता है। इसलिए दोस्तों नामक शीर्षक नहीं, या तो आप शीर्षक बोलिए अथवा आप नामक बोलिए। अगला स्वयंमय। स्वयंमय दोस्तों गलत है, आप स्वयं कह दीजिए तो आप खुद आ ही गए हैं, या आप मैं कह दीजिए तब भी आप आ ही गए हैं। इसलिए स्वयं और मैं दोनों एक साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों या तो आप मैं बोलिए या अथवा स्वयं बोलिए। अगला दोस्तों अधिकांश भाग। अगला है दोस्तों द्विरुक्ति से संबंधित अधिकांश भाग। या तो दोस्तों आप अधिकांश बोलिए दोस्तों, या आप अधिकतर इसको बोलिए दोस्तों। या तो आप अधिकतर बोलिए तब भी दोस्तों आपके अधिकतर का अर्थ दोस्तों अधिकांश भाग से निकल के आ जाता है। या तो आप अधिकांश बोलेंगे दोस्तों तो भी आधे से अधिक हिस्सा का बोध हो जाता है। इसलिए आपको दोस्तों अधिकांश भाग बोलने की आवश्यकता नहीं, या तो आप अधिकतर बोलिए अथवा दोस्तों आप अधिकांश बोलिए। दोस्तों अब वर्तनी के दृष्टिकोण से दोस्तों टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल शब्द पूछे जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट आपसे लिंग या दोस्तों वर्तनी से संबंधित अशुद्धियाँ ना पूछ के दोस्तों आपसे अब विभिन्न प्रकार के टेक्निकल दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों आप वर्तनी से संबंधित विभिन्न प्रकारों में, चाहे दोस्तों संधि से संबंधित हो, द्विरुक्ति से संबंधित हो, समास से संबंधित हो, लिंग से संबंधित हो, भाव से संबंधित हो, दोस्तों आप वहाँ पे अपने वर्तनी को दोस्तों हर दृष्टिकोण से पढ़ें दोस्तों, उनको प्रिपेयर रहें। क्वेश्चंस दोस्तों अब काफ़ी टेक्निकल पूछे जाते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों हमारा समास से संबंधित अशुद्धियाँ। समास से संबंधित अशुद्धियाँ, इनको हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला शब्द है सौभाग्यशाली, जो कि गलत है दोस्तों। सौभाग्यशाली लिखा ही नहीं जाता है, लिखा आता है सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली। अगला दोस्तों नेतागण। नेतागण एक अशुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध होगा नेत्रिगण, नेत्रिगण। अगला दोस्तों भ्रातागण। भ्रातागण दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लिखा जाएगा भ्रातृगण। ये हमारे दोस्तों समाज से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। अगला दोस्तों मंत्रिमंडल नहीं लिखा जाता है, मंत्रिमंडल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों? मंत्रिमंडल लिखा जाता है। आगे दोस्तों बाहुल्यता, जो एक गलत है दोस्तों, सही शुद्ध शब्द होगा दोस्तों बाहुल्य। आगे दोस्तों भाग्यवान नहीं होता, भाग्यवान होता है। दरिद्री नहीं होता दोस्तों, दरिद्र होता है। दरिद्री नहीं होती दोस्तों, दरिद्र होता है। आगे देखेंगे हम लोग समाज से संबंधित अशुद्धियों को। हंसिया नहीं होता दोस्तों, हंसिया नहीं होता, इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा और हंसिया ऐसे लिखा जाएगा।
अगला दोस्तों संस्कृत नहीं लिखा जाता, ये आपका गलत शब्द है, सही होगा दोस्तों संसक। अगला दोस्तों निर्दयी, जो कि एक गलत शब्द है, सही होगा दोस्तों निर्दय। सतोगढ़ नहीं होता दोस्तों, सतगढ़ होता है। माताहीन नहीं होता दोस्तों, मातृहीन होता है। क्या होता है? मातृहीन होता है। महाराजा नहीं, महाराज लिखा जाता है दोस्तों, क्या? महाराज। आगे देखेंगे हम लोग। अगला दोस्तों निर्दोषी, निर्दोषी हमारा नहीं होता दोस्तों, निर्दोषी एक गलत शब्द है, सही होता है दोस्तों निर्दोष। आगे दोस्तों दुरात्मा शब्द नहीं है, शुद्ध है, होता है दोस्तों दुरात्मगण, दुरात्मगण। अगला दोस्तों हतभागिनी नहीं होता, हतभाग्या होता है। क्या होता है दोस्तों? हतभाग्या होता है। माननीय ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, हम लोग बार बार लिखते चले आए, आप लोग इससे प्रैक्टिस भी होंगे। माननीय लिखा जाता है। साहित्यिक ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, साहित्यिक ऐसे लिखा जाता है। एकता ऐसे नहीं दोस्तों, एकता ऐसे लिखा जाता है। राष्ट्रीय ऐसे नहीं दोस्तों, टी पर बड़ी का मात्रा लगेगा। लौकिक ऐसे नहीं दोस्तों, लौकिक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? लौकिक। आगे देखेंगे हम लोग। हमारा लौकिक तक हो गया है। शहरीय नहीं लिखा जाता दोस्तों, शहरी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? शहरी लिखा जाता है। निरोग गलत शब्द है दोस्तों, निरोग में नि का छोटी मात्रा लगेगा, यानी निरोग ऐसे लिखा जाएगा। सिंहासन नहीं लिखा जाता दोस्तों, सिंहासन लिखा जाता है। हा लगता है, घा नहीं लगता। अभ्युदय नहीं लिखा जाता है दोस्तों, इसे अभ्युदय लिखा जाता है। पड़ोसन एक गलत है दोस्तों, सही होता है पड़ोसिन। अगला हंसमुख नहीं होता, हंसमुख होता है। फिर आगे आँख ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, आप लोग जानते हैं आँख में चंद्र बिंदु लगता है आँख लिखने में। और हम दोस्तों तद्भव तत्सम में इसको पढ़ चुके हैं, चंद्र बिंदु वाले जितने शब्द होते हैं वो सब तद्भव के होते हैं। सूर्ण ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ये सूर्ण में आपका चंद्र बिंदु लगेगा। गांधी में चंद्र बिंदु नहीं लगता दोस्तों, गांधी ऐसे लिखा जाता है। ऊंचा दोस्तों ये गलत है, ऊंचा में आपका चंद्र बिंदु लगेगा। दांत गलत है दोस्तों, दांत में आपके चंद्र बिंदु लगेंगे। पांचवा गलत है दोस्तों, इसमें आपके चंद्र बिंदु लगेंगे। क्षेत्र ये गलत है दोस्तों, क्षेत्र में ये वाला दोस्तों ये वाला छा बनता है, क्षेत्र ज्ञा वाला छे। गोपनीय गलत है दोस्तों, गोपनीय ऐसे लिखा जाता है। तिरस्कार में त्री नहीं लगेगा दोस्तों, ती लगेगा, फिर रा लगेगा इसके आगे, तिरस्कार होता है, तिरस्कार नहीं होता। आगे देखेंगे हम लोग। तिरस्कार तक हमारा हो गया। अवन्नत ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, अवन्नत ऐसे लिखा जाता है। आह्वान गलत है दोस्तों, आह्वान ऐसे लिखा जाता है। ईर्ष्या ऐसे नहीं लिखा जाएगा दोस्तों, ईर्ष्या का शुद्ध शब्द ये है। समृद्ध, समृद्ध ऐसे नहीं होता दोस्तों, समृद्ध ऐसे लिखा जाता है। जगत गलत है दोस्तों, ये इसमें तामे हलंत लगेगा। और सज्जन गलत है दोस्तों, ये आधा जा फिर ना लगेगा, सज्जन होगा। आगे देखेंगे हम लोग। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ। कैसी? मात्रा से संबंधित। हम लोग द्विरूक्ति देख चुके हैं दोस्तों, समास से संबंधित अशुद्धियाँ देख चुके हैं, लिंग और दोस्तों प्रत्यय से संबंधित अशुद्धियों को देख चुके हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों हम लोग मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ। चलिए दोस्तों हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लें। दोस्तों पहला है सर्जन, ये गलत है दोस्तों, सृजन लिखा जाता है ऐसे। फिर दोस्तों पहिला नहीं लिखा जाता, पहला लिखा जाता है, ये दोस्तों मात्रा से संबंधित अशुद्धियाँ हैं। भस्मीभूत नहीं लिखा जाता दोस्तों, भस्मीभूत लिखा जाता है। परिणत ऐसे नहीं दोस्तों, परिणति लिखा जाता है, परिणति। रामायण गलत है दोस्तों, रामायण लिखा जाता है। मट्टी नहीं होता, मिट्टी होती है। अद्वितीय ऐसे नहीं होता दोस्तों, अद्वितीय ये वाला आपका सही जाएगा, ती पर बड़ी मात्रा। साधुवाद नहीं होता दोस्तों, साधुवाद होता है, साधुवाद नहीं होता, साधुवाद होता है। आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों साधुवाद तक हमारा होगा। तिलांजलि गलत है दोस्तों, तिलांजलि में लिखा छोटी मात्रा लिखा गया, तिलांजलि लिखा जाएगा। मुमूर्सु, मुमूर्सु गलत है दोस्तों, मुमूर्सु लिखा जाता है। मैथिली शरण नहीं, मैथिली शरण होगा। और द्वारका ऐसे नहीं होता दोस्तों, द्वारका ऐसे होता है, आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों द्वारका। अहिल्या भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अहल्या लिखा जाता है। अब दोस्तों हम लोग व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों को देखेंगे, व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों को। चलिए इनको देखते हैं दोस्तों, व्यंजन से संबंधित अशुद्धियों को। व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ उच्चारण, हलंत और व्यंजनों के अशुद्ध संयोग के कारण होती हैं। दोस्तों जो व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ बनती हैं वो अशुद्धियाँ दोस्तों उच्चारण के कारण, हलंत के कारण और व्यंजनों के अशुद्ध प्रयोग के द्वारा बनती हैं। चलिए दोस्तों हम लोग इनको शुद्ध तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। व्यंजन से संबंधित अशुद्धियाँ। पहला दोस्तों हिंदुस्तान गलत है दोस्तों, हिंदुस्तान होता है। अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है।
आर्द्र नहीं होता आर्द्र होता है, ज्येष्ठ नहीं होता ज्येष्ठ होता है, उसके बाद पिशाच नहीं होता पिशाच होता है दोस्तों, बड़ा सा लगेगा। पूजनीय नहीं होता दोस्तों, हम लोग जानते हैं पढ़ भी आए, पूजनीय होता है। अश्मशान नहीं होता दोस्तों, शमशान होता है। आगे ये देखेंगे, आगे दोस्तों सत्य नहीं होता, ऐसे नहीं होता दोस्तों, सत्य ऐसे लिखा जाता है। आकांक्षा ऐसे नहीं दोस्तों, आकांक्षा ऐसे लिखा जाता है। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। भैया ऐसे नहीं होता दोस्तों, सीधा भैया ऐसे लिखा होता है। आमिष नहीं होता दोस्तों, इसमें षटकोण वाला सा लगेगा, आमिष बनेगा। चिन्ह ऐसे नहीं दोस्तों, ये देखिए हलन से संबंधित चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है हमारा गरिष्ठ। गरिष्ठ ऐसे नहीं दोस्तों, गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ नहीं होता। कैलाश दोस्तों ऐसे नहीं लिखा था, इसमें छोटा सा लगता है, कैलाश लिखा था। दोस्तों आप इन अशुद्धियों को ध्यान से पढ़ें, कॉन्सेंट्रेट रहें दोस्तों, इनसे संबंधित दोस्तों और भी शब्दों को जोड़ें और समझें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अब काफ़ी टेक्निकल नए नए शब्द दोस्तों वर्तनी से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इनसे बिल्कुल प्रिपेयर रहें दोस्तों। 1 से 2 नंबर का सवाल होता है, काफ़ी इजी होता है दोस्तों, लेकिन हमारे थोड़े ही गलती के कारण दोस्तों क्वेश्चंस गलत चले जाते हैं। तो दोस्तों इनको आप काफ़ी रिवीजन करें और इन पर दोस्तों प्रैक्टिस भी करें। आगे देखेंगे हम लोग उपसर्ग से संबंधित प्रत्यय। उपसर्ग से संबंधित वर्तनीगत अशुद्धियाँ दोस्तों, प्रत्यय से संबंधित हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हम लोग दोस्तों उपसर्ग से संबंधित देखेंगे। उपसर्ग हम लोग जानते हैं शब्द का पहला भाग होता है आगे का, और प्रत्यय जो होता है दोस्तों लास्ट का भाग होता है। तो ये दोस्तों हमें अब उपसर्ग से संबंधित अशुद्धियाँ देखना है। यह है आध्यात्मिक, जो कि ये गलत है दोस्तों, आध्यात्मिक लिखा जाता है, बड़ा आ लगता है। अनुवादित नहीं होता दोस्तों, अनुदित होता है। अनुरोध गलत है दोस्तों, अनुरोध होता है, अनुरोध नहीं। अपयश नहीं होता दोस्तों, अपयश होता है। अनाधिकार नहीं दोस्तों, अंधिकार होता है। अपयश और अंधिकार को दोस्तों आप ध्यान से देखें, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं दोस्तों। शब्द है छोटा लगता है अंधिकार में शुद्ध शब्द में, और अपयश नहीं अपयश लिखा जाता है। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों हमारा व्यंजन से संबंधित अशुद्धि दोस्तों, कैसे व्यंजन से संबंधित अशुद्धि देखते हैं दोस्तों। वाद विवाद नहीं होता दोस्तों, वाद विवाद होता है, ऐसे लिखता है वाद विवाद। विष ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, विष ऐसे लिखे जाते हैं। इसमें बाकी दोस्तों वाकी जो दोस्तों उसको चीरा नहीं जाता, वा लिखा जाता है दोस्तों। वर नहीं लिखा जाता दोस्तों, वर लिखा जाता है। विगुल नहीं लिखा जाता दोस्तों, यहाँ पे बा लगता है, विगुल लिखा जाता है। व्याकरण में दोस्तों ये वा का ये आधा वा चीरा नहीं जाता दोस्तों, व्याकरण ऐसे लिखा जाता है। व्रत नहीं होता दोस्तों, व्रत होता है। वसुदेव नहीं होता दोस्तों, वसुदेव होता है। आगे देखेंगे, आगे है दोस्तों हमारा व्यापार। व्यापार में दोस्तों वा का ये चीरा नहीं जाता, व्यापार लिखा जाता है। अगला तो वसन नहीं होगा, वसन होगा। जोनी नहीं होगा दोस्तों, योनी होगा। फिर जोगी नहीं, योगी होता है। जोगी नहीं होता दोस्तों, योगी होता है। शुद्ध शब्द योगी होता है। आगे यजमान नहीं होता, यजमान होता है। क्या होता है दोस्तों, यजमान। जस नहीं यश होता है, जम नहीं यम होता है। कलश नहीं था, कलश होता है, बड़ा सा लगेगा। आषाढ़ ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, आषाढ़ लिखा जाता है ऐसे। आगे देखेंगे हम लोग, आषाढ़ तक हमारा हो गया है, हम लोग उसके आगे देखेंगे। प्रकाश नहीं, प्रकाश में बड़ा सा लगेगा दोस्तों, प्रकाश ऐसे नहीं लिखा था। प्रशंसा गलत है दोस्तों, प्रशंसा में आपका बड़ा सा लगेगा। विकास में आपका छोटा सा लगता है दोस्तों, विकास ऐसे लिखा था। दुष्कर नहीं लिखा जाता दोस्तों, दुष्कर में आधा षटकोण वाला सा लगेगा, ना कि छोटा सा लगेगा। संशोधन गलत है दोस्तों, संशोधन में बड़ा सा लगेगा, संशोधन। प्रसाद नहीं, प्रसाद होता है, प्रसाद होता है। आगे देखेंगे, अगला शब्द है हमारा सब्जी। सब्जी ये गलत है दोस्तों, इसमें छोटा सा लगेगा। भाष्य गलत है दोस्तों, इस षटकोण का आधा सा लगेगा। कनिष्ठ नहीं होता दोस्तों, कनिष्ठ होता है। घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। वरिष्ठ नहीं होता, ठा लगता है दोस्तों, इन सब में ठा लगते हैं। बलिष्ठ नहीं होता, बलिष्ठ होता है। आगे दोस्तों, उच्चिष्ठ नहीं होता दोस्तों, अब यहाँ पे टा लगेगा, उच्चिष्ठ होगा। चेष्टा नहीं होता दोस्तों, टा लगता है, चेष्टा होता है। अभीष्ट नहीं होता दोस्तों, अभीष्ट होता है। क्षय नहीं होता दोस्तों, क्षय में चा के बाद जो छा लगता है दोस्तों, क्षय त्रिज्ञा वाला छा दोस्तों, छः त्रिज्ञा वाला छः लगता है, अच्छा लगता है। फिर दोस्तों आगे क्षणिक नहीं होता, क्षणिक ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ये चा छा का नहीं लगेगा दोस्तों, ये वाला छलेगे। क्षणिक ऐसे लिखा जाएगा। ये क्षत्रिय दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, क्षत्रिय ऐसे लिखा जाता है। क्षेत्र दोस्तों ऐसे लिखे जाते हैं। उसके बाद मलेच्छ ऐसे नहीं दोस्तों, मलेच्छ होता है ऐसे। छति ऐसे नहीं दोस्तों,
इसमें ये वाला अच्छा लगेगा, क्षति होगा। आगे देखेंगे, क्षिति तक हमारा हो गया। फिर दोस्तों क्षीर ऐसे नहीं लिखा था, क्षीर को दोस्तों ऐसे लिख देते हैं, ये वाला अच्छा लगेगा। नक्षत्र में ये वाला अच्छा लगेगा। दोस्तों आप इन दोनों छा को समझें दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले दोस्तों शब्द हैं, आपसे गलतियाँ दोस्तों ना ध्यान देने पर तुरंत यहाँ से हो सकती हैं। और जान के दोस्तों ऐसे ही विकल्प आपको डाले जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्षुद्र दोस्तों गलत है, ऐसे होता है। छाँव दोस्तों छात्र लिखा जाता है ऐसे, छात्र में चाछा का अच्छा लगेगा। आगे देखेंगे हम लोग, ज्ञान गलत है दोस्तों, ज्ञान ऐसे लिखा जाता है, ज्ञान लगता है। यज्ञ दोस्तों इसे लिखा था, या और ज्ञान केवल लगता है। कृतज्ञ ऐसे लिखा था दोस्तों, इसमें ज्ञान लगेगा। सर्वज्ञ में दोस्तों ज्ञान लगेगा। अंताक्षरी नहीं होता दोस्तों, अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है? अंत्याक्षरी, आधा ना और आधा त्या लगता है, अंत्याक्षरी। उद्देश्य में देखते हैं दोस्तों, उद्देश्य है जो कि गलत शब्द है, उद्देश्य होता है। ईर्ष्या ऐसे नहीं दोस्तों, ईर्ष्या ऐसे लिखा था। तैयार गलत है दोस्तों, आधा या इसमें नहीं लगेगा। राजाभिषेक नहीं, राज्याभिषेक होता है। आशीर्वाद को आप ध्यान से देखो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द, आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। आगे देखते हैं, उम्र दोस्तों गलत है, उम्र लिखा जाता है। चक्कर गलत है दोस्तों, चक्र लिखा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे है दोस्तों हमारा निर्दयी। निर्दयी दोस्तों ऐसे नहीं लिखा जाता, निर्दयी होता है, ऐसे लिखा था दोस्तों। समुद्र गलत है दोस्तों, समुद्र होता है। और श्रृंगार दोस्तों, ये श्रा वाला आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपके अक्सर क्वेश्चन गलत होते हैं। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, श्रृंगार ऐसे लिखा था, इसमें ऐसे करके ऐसे नहीं किया जाता है दोस्तों। श्रृंगार ऐसे लिखा था, केवल ऐसे आपके ऐसे रहते हैं दोस्तों। श्रृंगार ऐसे लिखा था, श्रृंखला नहीं होता दोस्तों, श्रृंखला होता है। इसमें दोस्तों आप श्रृंगार और श्रृंखला में देखिए दोस्तों श्रा कैसे लगते हैं। इसमें दोस्तों जो नीचे काट दिया जाता है इसको नहीं लगाया जाता। आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे, अगला है हमारा दोस्तों शब्द ग्रह। ग्रह नहीं होता इसे दोस्तों, गृह होता है, घर होता है। दृश्य नहीं होता दोस्तों, दृश्य होता है। जागृत नहीं होता, जागृत होता है। ग्रहण नहीं होता, ग्रहण होता है। आइए, अनुगृहित, अनुग्रहित नहीं होता, अनुगृहित होता है। ब्रिज नहीं होता, ब्रज होता है, ब्रज होता है दोस्तों, ब्रिज नहीं होता। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, पृथ्वी। पृथ्वी ये गलत है दोस्तों, पृथ्वी ऐसे लिखा जाता है। हम लोग बार बार दोस्तों इसको इससे प्रिपेयर हैं, पढ़ते भी चले जा रहे हैं। दृष्टांत नहीं होता, दृष्टांत होता है। दृढ़ता नहीं होता दोस्तों, दृढ़ता होती है। उज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, उज्ज्वल। उज्ज्वल में पहले छोटा ऊ, फिर आधा जा, फिर आधा जा, फिर हुआ और ला, उज्ज्वल। उल्लंघन नहीं होता, उल्लंघन होता है। उल्लंघन नहीं, उल्लंघन होता है। आगे देखेंगे, अगला है दोस्तों उघृत। उघृत नहीं होता दोस्तों, उद्घृत होता है। कलोल नहीं होता दोस्तों, कल्लोल होता है। चित्त नहीं होता, चित्त होता है। तत्व दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, आप तत्व को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे दोस्तों महत्व है, महत्व पर भी दोस्तों आधाता और ता पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे नहीं दोस्तों, महत्व ऐसे लिखा था है। तत्व हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, ऐसे लिखा था तत्व। तत्व और महत्व काफ़ी नजदीकी शब्द हैं दोस्तों। तत्व और तत्व में आपको दोस्तों थोड़े से ही दोस्तों मिस्टेक्स करने पर आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं दोस्तों। आप तत्व पर ध्यान दीजिए। ऐसे ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो हमें वर्तनी छांटने में ध्यान में नहीं आते हैं, इसमें कौन सा शब्द हमारा शुद्ध है, इतने नजदीकी ये शब्द होते हैं दोस्तों। तत्व और महत्व पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा और रह गया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। महता नहीं होता दोस्तों, महता नहीं होता, महत्ता होती है। प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, प्रज्वलित नहीं होता, प्रज्वलित होता है। आगे दोस्तों अकस्मात नहीं होता, अकस्मात, इसमें हलंत लगेगा। फिर दोस्तों जगत नहीं होता, जगत में हलंत लगता है, हम लोग जानते हैं, बार बार लिखते हैं, जगत में दोस्तों हलंत लगेगा। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा हलंत वाला जगत। पृथक ऐसे नहीं दोस्तों, पृथक में आपके कापे हलंत लगेगा। विद्वान ऐसे नहीं दोस्तों, विद्वान में नापे हलंत लगेगा। पश्चात ऐसे नहीं दोस्तों, पश्चात ऐसे लिखा आता है, पश्चात तापे हलंत लगेगा। दो शब्द केवल और है दोस्तों, एक है विधिवत ऐसे लिखा आता है दोस्तों, इस पे तापे हलंत, और संवत पे दोस्तों तापे हलंत। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हलंत पे ऐसे निगदीची शब्द हैं दोस्तों जो जल्दी से दोस्तों आपको ढूंढने से नहीं मिलते हैं कि आंसर्स कौन होंगे दोस्तों, क्योंकि केवल हलंत का सवाल है दोस्तों, इस पर आप काफ़ी ध्यान दें। इनसे संबंधित पर और भी शब्दों को दोस्तों आप देखें, उनका रिवीजन करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में
एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।